अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एड्यूज़ इनमें खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ क्लासेस आपके समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रही होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को देखने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला अफजाई होता रहे। और एक ख़ास बात जो मैं आपको पहले रिपीट कर चुका हूँ, मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं लेता, कोई चार्जेस नहीं लेता, पर आपसे ये इल्तिजा ज़रूर करता हूँ कि आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिलता रहे कि हाँ, आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसे पढ़ रहे हैं, तो मेरा भी हौसला बना रहेगा, मैं भी आपको पढ़ाता रहूँगा। जब मुझे लगेगा कि 2-4 और 150 बच्चे उसको पढ़ पा रहे हैं, सभी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है मुझे भी क्लासेस बंद करनी पड़े। मेरे 10th और 12th क्लास की क्लासेस बहुत अच्छी चलती है, मुझे टाइम वापस लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हाँ, और मेरे हक़ में दुआ ज़रूर कीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, बातों का सिलसिला ख़त्म, इतनी सी बातें, ज़्यादा नहीं। कल मैं आपको पढ़ा रहा था, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था एराब के बारे में। किसके बारे में? एराब के बारे में, कि एराब क्या होता है। एराब को हरकत और सकनात कहा जाता है। किसी लफ्ज़ में किसी हरूफ पर ज़बर ज़ेर पेश लग जाता है, वो हरकत कहलाती है ना। और उसके अलावा जो होता है वो होता है साकिन, और जिस हरूफ पर सुकून लग जाता है उसे साकिन कहते हैं, और साकिन से सकनात बना है। अब मैं आपको एक बात और बताता चलता हूँ कि इससे पहले एराब पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि एराब कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। और ये बात आप जानते हैं 12 खड़ी में 12 खड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें साउंड कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। तो जाहिर सी बात है, आवाज़ उसमें 12 है तो 12 आवाज़ इसमें भी तो होनी चाहिए, 12 आवाज़ इसमें भी होनी चाहिए। तरीका तो यही है ना। तो 7 तो होते हैं एराब, जिसमें ज़बर ज़ेर पेश मद तनवीन साकिन सब हो गए। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था हरूफ इल्लत, अलीफ़ वाव और या, अलीफ़ वाव और या, और अन और अह, ये भी होता है ना, अन और अह, तो उसका भी कोई ना कोई साउंड होगा। तो आइए हम उन लफ्ज़ों से पढ़ते हैं कि एराब के अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो साउंड को यानी तलफ़ुज़ को चेंज करती हैं, तलफ़ुज़ में तब्दीली लाती है। इसे बोलते हैं इस्तिलाहात। क्या बोलते हैं? इस्तिलाहात। तो इस्तिलाहात के लिहाज से अलीफ़ की 2 किस्में हैं, अलीफ़ की 2 किस्में हैं। आइए बारी बारी पढ़ते हैं। इस्तिलाहात के लिहाज से अलीफ़ की 2 किस्में हैं, 2 अक़साम हैं। एक है अलीफ़ ममदूदा, दूसरा है अलीफ़ मकसूरा। अलीफ़ ममदूदा और अलीफ़ मकसूरा। ममदूदा तो आप इजीली समझ जाओगे, अलीफ़ ममदूदा है ना। अलीफ़ ममदूदा और अलीफ़ मकसूरा 2 अक़साम है, दोनों को समझना है कि कब ममदूदा होती है और कब मकसूरा होती है। अलीफ़ ममदूदा कब होती है? वो अलीफ़ जिस पर मद लगी हो, जैसे आम, आज, आम, आहिस्ता वगैरह वगैरह वगैरह, यानी जिस अलीफ़ के ऊपर मद लगा हो उससे क्या कहेंगे? अलीफ़ ममदूदा कहेंगे। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत छोटी सी क्लास है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। जिस अलीफ़ पर मद लगा हो उस अलीफ़ को क्या कहेंगे? अलीफ़ ममदूदा कहेंगे। इसी अलीफ़ पर अगर ज़बर लगा होता तो इसे क्या कहते हैं? अलीफ़ मफ़तूह कहते, या अलीफ़ मंसूब कहते, है ना। इसी अलीफ़ पर अगर पेश लगा होता तो इसे कुछ और कहते, इसी के नीचे ज़ेर होता तो मकसूर कहते, पेश लगा होता तो मज़मूम कहते, ठीक है, या मरफू कहते। समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ पर हमने लगाया है मद, तो जिस अलीफ़ पर मद लगा हो उसे अलीफ़ ममदूदा कहते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। समझ में आ गई बात। तो सर मकसूरा किसे कहते हैं? आइए वो भी बता देते हैं। अलीफ़ मकसूरा, जिस लफ्ज़ के आखिर में जब अलीफ़ आता है तो वो साकिन होता है, जैसे प्यारा, भरोसा वगैरह वगैरह वगैरह। मगर अरबी के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में या लगाई जाती है और या पर अलीफ़ का छोटा सा निशान होता है, वो अलीफ़ की आवाज़ देती है, जैसे इलाही, मूसा, ईसा वगैरह। आपने ये वर्ड देखे होंगे ना, ये अरबी में काम में आता है। ये जो पैटर्न है ना, ये किस में काम में आता है? अरबी में काम में आता है। यानी जिस
अलीफ पर मद हो उसे अलीफ ममदूदा कहते हैं, और जिस अलीफ को छोटा लिखा जाता है वो अलीफ मकसूरा होता है। बिल्कुल सिंपल, मद लगा है तो ममदूदा, और अलीफ छोटा है या के ऊपर है छोटा अलीफ लगाया जाता है उसे मकसूरा कहते हैं। समझ में आ गई बात। एक और है अलीफ मादूला, कोर्स में नहीं है पर समझ लो कभी काम ही आएगा तुम्हारे, दुआई देना मुझे कि सर ने ये भी बता दिया। एक होता है अलीफ मादूला, अलीफ मादूला। अब मादूला आपके कोर्स में क्यों नहीं और बताया क्यों नहीं है, क्योंकि मादूला को पढ़ते ही नहीं है, मादूला को पढ़ते ही नहीं है। मद वाले को तो खींच के पढ़ते हैं और मकसूरा वाले को छोटा पढ़ते हैं। ईसा, ईसा नहीं होता, ईसा, मूसा, इलाही, ठीक है। और ममदूदा को खींच कर पढ़ते हैं आम, काचा बादाम, ठीक है इसको। लेकिन मादूला को पढ़ते ही नहीं है। जैसे जैसे कोई महापुरुष पढ़ के बताओ क्या लिखा है, मैं पढ़ूं। ये लिखा है बिल्कुल, क्या लिखा है, बिल्कुल। अरे इसको बालकुल नहीं पढ़ेंगे, बा में अलीफ है, बा, लाम साकिन, काफ पेश को और ले, क्या पढ़ेंगे, बालकुल। बालकुल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बिल्कुल। क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो ये जो अलीफ है ना साइलेंट वाला, लिखा तो जाता है पर पढ़ा नहीं जाता, इस अलीफ को क्या कहते हैं, मादूला। क्या कहते हैं, अलीफ मादूला। सिर्फ सुनना है, समझना है, याद ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम में ममदूदा और मकसूरा ही पूछा जाएगा। अलीफ ममदूदा, जिस अलीफ पर मद लगी हो उस अलीफ ममदूदा कहते हैं, और जिस अलीफ को या के ऊपर छोटी निशानी के रूप में, छोटी हरकत के रूप में लगाया जाता है, छोटी हरकत के झील में लगाया जाता है, उसे अलीफ मकसूरा कहते हैं। अलीफ ममदूदा को खींच कर पढ़ा जाता है, अलीफ मकसूरा को थोड़ा पढ़ा जाता है, शॉर्ट पढ़ा जाता है। अलीफ मादूला है उसको पढ़ा ही नहीं जाता, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं। चलिए अगला टॉपिक देखिए, शॉर्ट एंड स्वीट था, वो था अलीफ। हरूफ इल्लत 3 है, अलीफ वाव या। मैं बार बार बताता रहा ताकि आप पीछे की चीज़ें भी आपकी रिपीट होती रहे, उनका रिवाइज होता रहे, ठीक है। अब अलीफ की 2 किस्में हैं, 3 है वैसे तो, उसी तरह वाव की भी 3 है, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। मादूला आप तो समझ ही गए होंगे, मादूला को पढ़ते ही नहीं है, मादूला को पढ़ते ही नहीं है। मारूफ यानी खींच के पढ़ते हैं, मजहूल यानी छोटा पढ़ते हैं। कैसे कैसे पढ़ते हैं आइए देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले पढ़ेंगे वाव मारूफ। उस वाव से पहले, इस वाव से पहले पेश आता है, इसे खींच कर पढ़ा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, वाव मारूफ कहेंगे। क्या कहेंगे, वाव मारूफ। जैसे हुजूर, गुरूर, सुरूर, शऊर, जुनून वगैरह वगैरह वगैरह। तो जिस वाव को खींच कर पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, वाव मारूफ कहते हैं। हुजूर, गुरूर, सुरूर, शऊर, जुनून, भूत पलूत, कुछ भी जिसको हम खींच के पढ़ सकते हैं, जिसमें बड़े ऊ की आवाज़ आती है, उसे हम क्या कहते हैं, वाव मारूफ कहते हैं, ठीक है। दूसरा है वाव मजहूल। क्या है, वाव मजहूल। इस वाव पर जज्म की अलामत होती है, जैसे भोर, डोर, अनमोल वगैरह। यानी जिस हरूफ में किसकी आवाज़ आती हो, ओ की आवाज़ आती हो, उसे हम क्या कहेंगे, वाव मजहूल कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, वाव मजहूल कहेंगे। यानी मारूफ, तुम समझ गए, मारूफ खींच कर पढ़ते हैं मारूफ, तो वो वाव मारूफ को क्या पढ़ेंगे, खींच के पढ़ेंगे, जैसे ज़हूर, हुजूर सब कुछ। और वाव मजहूल को छोटा पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, कम खींच कर पढ़ेंगे, जैसे भोर, शोर, डोर, अनमोल, चोर, कुछ भी, ठीक है, गोल। और वाव मादूला, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ, वाव मादूला को तो पढ़ते ही नहीं है। जैसे वाव मादूला उस वाव को कहते हैं जो तहरीर में लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, यानी उसको तलफ़ुज़ में शामिल ना किया जाए, वो कहलाता है वाव मादूला। वाव मादूला। जैसे खुशबू, खुशामद, खुर्शीद, ख्वाब, ख्वाहिश, दरख्वास्त वगैरह। नीचे लिखा नोट, ये स्पेशल लिखा मैंने, ख के बाद आने वाला वाव हमेशा साइलेंट होता है। साइलेंट इंग्लिश में होता है, मैंने लिखा आपके लिए स्पेशल, ठीक है। हाँ, इसके लिए शाबाशी देना, ठीक है। खा के बाद जो भी वाव आता है वो हमेशा साइलेंट होता है, उसको कभी नहीं पढ़ते हैं। आप उर्दू का कोई सा भी नियम उठा के देख लेना। जैसे इंग्लिश का भी नियम है कि क्यू कभी सिंगल नहीं लिखा जाता, क्यू के बाद हमेशा यू आता है, इट्स कंपल्सरी।
इट्स कंपलसरी, क्यों कभी सिंगल नहीं आता है। ऐसे ही उर्दू का भी नियम है कि खा के बाद जब भी वाव लग जाता है उस वाव को नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। जैसे खा पेश खू, खा वाव पेश खू और चीन, तो वाव तो भूल जाओ, हम क्या पढ़ेंगे खुश, क्या पढ़ेंगे खुश, क्या पढ़ेंगे खुश। खुशामद वाव को नहीं पढ़ेंगे। खुर्शीद, ये ख्वाब नहीं होता, ख्वाब क्या होता है ख्वाब, कुछ लोग ख्वाब भी बोलते हैं, ख्वाब नहीं होता ख्वाब होता है। ख्वाहिश क्या होता है ख्वाहिश। दरखास्त, दरखास्त, ये नीचे नुक्ता, दरखास्त, लेकिन लोग क्या पढ़ते हैं इसको दरख्वास्त, क्या पढ़ते हैं दरख्वास्त। खवास्त नहीं होता, दरख्वास्त होता है, वाह बीच में नहीं आता है, क्योंकि वाह से पहले जब भी ख आता है तो वो वाला वह हमेशा छुप जाता है ख के अंदर। समझ गए। तो वाव मारूफ को खींचकर पढ़ा जाता है, जैसे ज़हूर, हुजूर, शऊर। वाव मजहूल को छोटा पढ़ा जाता है, कम खींचकर पढ़ा जाता है, जैसे भोर, डोर, अनमोल, चोर, शोर, गोल वगैरह सब कुछ। और वाव मादुला को पढ़ा नहीं जाता है। वाव मादुला अक्सर खा के बाद आता है और खा के बाद आने वाला वाव कभी भी नहीं पढ़ा जाता है। समझ गए। चलिए आगे देखिए। हुरूफ इल्लत 3 होते हैं, अलीफ, वाव और या। अलीफ, वाव और या। तो हमने अलीफ पढ़ लिया, वाव पढ़ लिया, अब बचा कौन है या। क्या बचा है या की 2 अक़साम है। किसके लिहाज से, तलफ़ुज़ के लिहाज से, या मारूफ या मजहूल। या मारूफ या मजहूल, या मारूफ या मजहूल, या मारूफ या मजहूल। ठीक है। अब इसमें क्या है इसका कॉन्सेप्ट, देखिए ढंग से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। या मारूफ गोल या से लिखी जाती है। जब भी गोल वाली या आती है ना, ये वाली गोल वाली या भी 2 होती है, एक तो या ये वाली होती है, एक या ये वाली होती है लंबी वाली। तो जब भी गोल वाली या आती है ना, उससे लिखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं या मारूफ। क्या बोलते हैं, मसलन खाली, बोली, दिल्ली, लास्ट में गोल वाली या लगी सब में, तो ये सब क्या कहलाएंगे या मारूफ कहलाएंगे। जैसे अल्फाज में उसकी शक्ल देखी जा सकती है, जब या मारूफ की किसी शक्ल के दरमियान में आए तो उससे पहले के हुरूफ के नीचे ज़ेर डालनी चाहिए, जैसे हीरा, खीरा, खीर, पीर वगैरह। अब लास्ट में सर आपने ये बताया कि छोटी या से लिखा जाता है तो क्या हो जाता है, या मारूफ हो जाता है, यानी खींच के पढ़ा जाता है। ये लास्ट में आए तो, और बीच में आ जाए तो क्या होगा, बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे लिखा ना पीर, तो हम नीचे लगाएंगे, तो ये भी क्या है, ये क्या है, ये या मारूफ है। लेकिन इसकी पहचान क्या है, हम इसको पीर को पैर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पैर क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि या मारूफ की पहचान दिलाने के लिए पा के नीचे क्या लगाना पड़ेगा, ज़ेर लगाना पड़ेगा, तभी इसकी पहचान हो पाएगी, तभी हम इसको पीर पढ़ेंगे। नहीं तो हम अगर ज़बर नहीं, ज़ेर नहीं लगाएंगे तो पीर की जगह क्या पढ़ने में आ जाएगा, ये पैर पढ़ने में आ जाएगा। ठीक है। तो या मारूफ की पहचान कराने के लिए उससे पहले वाले हुरूफ में ज़ेर लगाना ज़रूरी है। ये था इस कॉन्सेप्ट का हल। आगे देखिए। या मजहूल, या मजहूल को लंबी ये से लिखा जाता है, मसलन लिखे, नीचे, बोले, जैसे अल्फाज की सूरत देखी जाती है। या मजहूल से पहले हुरूफ खाली रहेगा, जैसे बैर, देर, सवेरा वगैरह। बेर, देर, सवेरा, यानी अभी ये क्या है, अभी जो या लगी है ये क्या है, या मजहूल है। ये क्या है, या मजहूल है, और हम इसको क्या पढ़ेंगे, पैर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पैर। लेकिन अगर हमें इसको या मजहूल को या मारूफ बनाना है तो हमें इससे पहले वाले या से पहले वाले हुरूफ के नीचे क्या लगाना पड़ेगा, ज़ेर लगाना पड़ेगा। तो ये पैर नहीं पढ़ के इसका क्या पढ़ने में आएगा, फिर पीर पढ़ने में आएगा। क्या पढ़ने में आएगा, पीर पढ़ने में आएगा। समझ गए, पीर पढ़ने में आएगा। क्या पढ़ने में आएगा, पीर पढ़ने में आएगा। तो या मारूफ को खींच कर पढ़ा जाता है, या मजहूल को खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। पेर, टेर, बटेर, जो भी आपको समझ में आए। चलिए अगला देखिए। 12 खड़ी हुई नहीं है, 7 तो वो हो गए थे। 7 तो एराब कल हमने पढ़ा है आपको, ज़बर, ज़ेर, पेश, तनवीन सब।
उसके बाद 3 हो गए हुरूफ इल्लत, कौन से? अलीफ, वाव और या। इस 7 और 3 कितना हो गए? 10। 12 खड़ी में कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने कम पड़ गए? 2। अब 2 में एक है हमारी हाई हुवस और दूसरा है नून। ये 2 भी बता देंगे तो 12 खड़ी पूरी हो जाएगी। और हुरूफ वाला आपका चैप्टर यानी इल्म हिजा, हम सबसे पहले बताया था क़वाइद की 5 इक़साम है, इल्म हिजा, इल्म सर्फ़, इल्म नहू, इल्म बयान, ठीक है। तो 5 जो थे, 5 में से पहला जो था इल्म हिजा, वो आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यानी हुरूफ का जितना भी ज्ञान होना चाहिए आपको हुरूफ का ज्ञान इतना हो जाएगा कि आप इसमें से कोई भी सवाल छोड़ने वाले नहीं हो। चलिए बातें नहीं करते, आगे बढ़ाते हैं। ये है हा, गोल वाली हा। हा भी बहुत सारी होती है, ठीक है। हा भी बहुत सारी होती है, बहुत सारी मतलब 3-4 होती है, 4-5 होती है, ज़्यादा होती है, अरबी बहुत सारी होती है। एक होती है गोल हा, इसको बोलते हैं हाई हुवज़। क्या बोलते हैं? हाई हुवज़। एक होती है 2 चश्मे वाली हा, इसको भी हा बोलते हैं, इसको भी हा बोलते हैं, लेकिन साथ में इसको लगाते हैं 2 चश्मी हा। एक ये भी है, इसको भी क्या बोलते हैं? हा बोलते हैं। ये बड़ी हा है, क्या है? बड़ी हा। तो ये भी हा है, ये भी हा और ये भी हा है, सबकी हाँ है, बस मेरी तरफ से हाँ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, तो हाई हुवज़ की अक़साम कितनी है? 3। हाय मलफूज़ी, हाय मुख्तफ़ी और हाय मखलूती। हाय मलफूज़ी, हाय मुख्तफ़ी, हाय मखलूती। हाय मुख्तफ़ी को हाय ख़फ़ी भी कहते हैं, हाय मुख्तफ़ी को हाय ख़फ़ी भी कहते हैं। मुख्तफ़ी और ख़फ़ी दोनों एक ही वर्ड है, कभी मुख्तफ़ी पूछ लिया जाता है, कभी ख़फ़ी पूछ लिया जाता है। मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए ताकि आप कोई गलती ना करें। तो हाय हुवज़ की कितनी अक़साम है? हाय मलफूज़ी, हाय मुख्तफ़ी और हाय मखलूती। क्यों कहा जाए तीनों का अलग अलग नाम क्यों है? आइए बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला है हाय मलफूज़ी। इस हा को हाय मलफूज़ी कहते हैं जो तलफ़ुज़ में शामिल है और साफ़ तौर पर पढ़ी ही जाती है, जैसे बादशाह, गवाह, आह वगैरह। मलफूज़ी किससे बना है? तलफ़ुज़ से। बोलने में सेम है ना, तलफ़ुज़ और मलफूज़ बोलने में सेम है ना। तो मलफूज़ी बना है तलफ़ुज़ से, यानी जो तलफ़ुज़ में आती हो, यानी बोलने में आती हो, उच्चारण में आती हो, वो हा जिस मुंह से निकलती हो उसे क्या बोलते हैं? हाय मलफूज़ी कहते हैं। बादशाह लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बादशाह। क्या बोलते हैं? बादशाह नहीं, बादशाह। क्या बोलते हैं? बादशाह, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं? गवाह, आह। तो जहाँ हा निकलता है उसे बोलते हैं हाय मलफूज़ी। उस हा को क्या बोलते हैं? हाय मलफूज़ी। अब ये हा कहीं और भी लगाई जाती है, ये हा कहीं और भी लगाई जाती है, उस हा को कहते हैं हाय मख्तफ़ी। हाय मख्तफ़ी या हाय ख़फ़ी। इस हा को हाय मलफूज़ी नहीं कहते यार, हाय मलफूज़ी कहते हैं भैया, गलत हो गया, ठीक है, इसको नहीं देखें। हाय मुख्तफ़ी कहते हैं जो तलफ़ुज़ में शामिल ना हो, यानी पढ़ने में ना आए, सिर्फ़ अपने से पहले वाले हुरूफ की हरकत को ज़ाहिर करे, जैसे पर्दा, शगुफ्ता, हंगामा, चश्मा वगैरह। यानी ये जो हा है ना, ये लास्ट में लगाई जाती है, ये वाली हा लास्ट में लगाई जाती है। और ये किसका काम करती है? सिर्फ आ की मात्रा का काम करती है, आ की मात्रा का काम करती है। ये हा तो है लेकिन हा नहीं बोली जाएगी, बल्कि आ बोली जाएगी। है नहीं बोली जाएगी, आ बोली जाएगी। है नहीं बोली जाएगी, आ बोली जाएगी। तो वो क्या कहलाएगा? हाय मुख्तफ़ी कहलाएगा, यानी हाय ख़फ़ी कहलाएगा। हा तो है लेकिन पढ़ने में नहीं आती, जैसे पर्दा, शगुफ्ता, शगुफ्ता भी बोल सकते थे, स्पीड से बोलेंगे शगुफ्ता। हंगाम को हंगामा, समझ गए। लास्ट वाली जो ह है इसको बोलेंगे हाय मुख्तफ़ी। और सबसे विचित्र वाली है हमारी हाय मखलूती। कौन सी है? हाय मखलूती। हाय मखलूती उस इसे 2 चश्मी हा भी कहते हैं। इसकी आवाज़ अपनी आवाज़ नहीं होती, ये अपने से पहले वाले हुरूफ में मिलाकर पढ़ी जाती है, भारी, छतरी, झंडा वगैरह। यानी हाय मखलूती जो है, मैंने आपको बताया था उर्दू कैसी ज़बान है? उर्दू मखलूती ज़बान है। उर्दू कैसी ज़बान है? उर्दू मखलूती ज़बान है। उर्दू मखलूत ज़बान है। मखलूत का मतलब मिला जुला। उर्दू किन ज़बान से मिलकर बनी है? अरबी से, हिंदी से, फ़ारसी से मिलजुल कर बनी है। इसमें तीनों के ही लफ्ज़ इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर है हाय मखलूती। मखलूत किससे बना है? मखलूत से, यानी मिलकर बनने वाली हा। और ये हा
अकेली कभी नहीं लिखी जाती है। दो चश्मी हाँ कभी भी अकेली नहीं लिखी जाती है, ये हमेशा बे के साथ लिखी जाती है। तो ये बे और ये वाली हाँ मिलकर क्या बन जाते हैं, भा बन जाते हैं। ये हाँ पे के साथ लिखी जाती है, पे प्लस हा लिखी जाती है, तो ये फा बन जाती है। यानी इसकी कोई आवाज़ नहीं होती, ये बस पहले वाले की आवाज़ को भारी करती है, पहले वाले हरूफ की आवाज़ को क्या करती है, भारी करती है। जैसे इसे ग में लगा दिया जाता है तो ये घ हो जाता है, इसे ड में लगा दिया जाता है तो ढ हो जाता है। पहले ड था, अब ये ढ हो गया है। समझ गए? इससे कहेंगे हम हाय मखलूती, हाय मखलूती। तीनों हाँ समझ में आ गई है। पहली हाँ कौन सी है, हाय मलफूजी, जो पढ़ने में आती है, जैसे बादशाह, गवाह, आह। दूसरी हाय मुख्तफ़ी या हाय खफ़ी, जो लिखी तो जाती है पर पढ़ने में नहीं आती, जैसे शगुफ्ता, हंगामा, कुछ भी लास्ट में जो लगाई जाती है। और तीसरी है हाय मखलूती, जिसकी खुद की कोई आवाज़ नहीं होती, ये अपने पहले वाले हरूफ के साथ मिलकर उसकी आवाज़ को भारी करती है। बा में दो चश्मे लगाकर भा बन जाती है, पै में दो चश्मे लगाकर फ बन जाती है, ग में दो चश्मे लगाकर घ बन जाती है, ज में दो चश्मे लगाकर झ बन जाती है। ये था हाय मखलूती। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल सबसे लास्ट वाला है नून की अक़साम। बहुत ही सिंपल है। नून की दो अक़साम है, नून एलानिया, नून गुन्ना। नून एलानिया, नून गुन्ना, दो ही नून की किस्में हैं। एलानिया और गुन्ना में क्या फ़र्क है, फटाफट देख लीजिए। नून एलानिया, जब अल्फाज में नून की आवाज़ पूरी तरह अदा हो तो नून ज़ाहिर या नून एलानिया कहलाता है। इसको नून एलानिया भी कहते हैं और नून ज़ाहिर भी कहते हैं। जैसे नज़र, ख़ानदान, निज़ाम वगैरह। जहाँ पर नून पढ़ने में आता है पूरा, नज़र में ना पढ़ने में आ रहा है, ख़ानदान न, निज़ाम, ठीक है। तो जहाँ भी न पढ़ने में आता है उसे नून एलानिया या नून ज़ाहिर कहते हैं। लेकिन नून गुन्ना, जिस नून को पूरा ना पढ़ा जाए बल्कि नाक से आवाज़ निकले तो उसे नून गुन्ना कहते हैं। नून लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, सिर्फ नाक से उसकी आवाज़ आती है, तो उसे क्या कहते हैं, नून गुन्ना कहते हैं। जैसे निहा, ज़बां, जहाँ, आसमां वग़ैरह। ये नून के अंदर से बिंदी हटा दी जाती है, नुक्ता हटा दिया जाता है, तो ये नून गुन्ना हो जाता है। अब ये ज़बान होता है, ज़बान को ज़बां किया गया, क्या किया गया, ज़बां। यानी नून की आवाज़ नाक से आ रही है लेकिन नून बोला नहीं जा रहा है। ज़बान होता है, ज़बान को ज़बां कर रखा है, आसमान को आसमां कर रखा है। समझ गए? तो नून एलानिया में नून पूरा पढ़ने में आता है और नून गुन्ना में नून की आवाज़ सिर्फ नाक से आती है। एक छोटी सी चीज़ जो मैंने स्पेशली देखी, जो मैंने रिसर्च किया, नोट, नून गुन्ना किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए तो उसमें नुक्ता देकर उस पर जज़्म लगाते हैं। जैसे दांत, कंधा वगैरह। सबसे पहले नून गुन्ना आए तो उसकी आवाज़ ब से पहले आवाज़ आए तो मीम जैसी होती है, जैसे अंबिया, गुंबद वगैरह। दो बातें और समझ लीजिए। नून एलानिया में नून ज़ाहिर होता है, उसे नून ज़ाहिर भी कहते हैं और नून की आवाज़ साफ साफ पढ़ने में आती है। नून गुन्ना में नून की आवाज़ नाक से आती है लेकिन नून पूरा बोला नहीं जाता। लेकिन नून गुन्ना कभी ऐसा होता है कि लास्ट में नहीं आता हो और नून गुन्ना बीच में आ जाए, नून गुन्ना बीच में आ जाए तो क्या करोगे। मान लीजिए हमने लिखा अब दाल अलीफ ज़बर दा, नून ज़बर ना, त ज़बर त, दानत क्या हो जाएगा, दानत। अब हमें क्या करना है, इस नए को नून गुन्ना बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका ज़बर क्या कर देंगे, हटा देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, जज़म लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जज़्म लगा देंगे। अब ये हो जाएगा दांत, क्या हो जाएगा, दांत, क्या हो जाएगा, दांत। तो जब किसी हरूफ के बीच में नून गुन्ना अगर बनाया जाता है तो हम उस हरूफ के ऊपर, उस नून के ऊपर क्या लगा देते हैं, जज़्म लगा देते हैं, तो वो नून गुन्ना हो जाता है। जैसे दांत, कंधा वगैरह वगैरह। जहाँ भी ना की आवाज़ कैसी हो, नाक से आती हो, वहाँ पर हम नून के ऊपर क्या लगा देते हैं, जज़्म लगा देते हैं, तो नून गुन्ना हो जाता है, नून एलानिया नहीं रहता। ये हुआ पहला नोट। और सबसे आखिर वाला नोट,
अगर बा के पहले, कभी भी बा से पहले नून गुन्ना आ जाए, क्या आ जाए, नून गुन्ना आ जाए, तो नून गुन्ना किसकी आवाज़ देता है, मीम की आवाज़ देता है। जैसे अलीफ, जीम, नून, बा और या। अजनबी क्या है, अजनबी, क्योंकि जीम पे जबर है, अलीफ पे जबर है, नून पे जबर है और बा के नीचे जेर है, सब पूरे पूरे हैं। अजनबी क्या है, अजनबी। लेकिन इस नून को मुझे बनाना है, क्या बनाना है, इसको बनाना है नून गुन्ना बनाना है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अजम्बी, क्या पढ़ेंगे, अजनबी। तो यही बात समझाने की कोशिश है कि जब किसी बा से पहले नून गुन्ना आ जाता है, बा से पहले नून गुन्ना आता है, तो उसकी आवाज़ नाक से नहीं निकलती, उसकी आवाज़ नून की नहीं आती, बल्कि कैसे आती है, मीम की आती है। जैसे अम्बिया, लिखा तो नून है लेकिन बोलने में क्या रहा, अम्बिया, अनबिया थोड़ी बोलेंगे, अनबिया नहीं बोलते, क्या पड़ता, अम्बिया। गुम्बद क्या बोलते हैं, गुम्बद, गुम्बद मीम से नहीं होता, गुम्बद नून से होता है, गुम्बद। तो जब भी बा से पहले नून गुन्ना आता है तो नून की आवाज़ किसकी जैसी हो जाती है, मीम के जैसी हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस तरह के सवाल एक भी एग्ज़ाम में छोड़ने वाले नहीं हो। और जैसे ही आपकी क्लासें ओवर होंगी उसके बाद MCQ सीरीज़ लेकर आएंगे, उसमें जो छोटी छोटी बातें और होगी MCQs के ज़रिए उन सवालों को, उन क्यूरीज़ को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।